हेलो बच्चों, मैं पूनम भारद्वाज आप सभी के समक्ष प्रस्तुत हूँ कक्षा 10वीं के लिए पाठ बाल गोविंद भगत लेकर, जो कि एक रेखा चित्र है। तो आपने मेरी पिछली वीडियो में उनके बारे में जाना कि वो दिखते कैसे थे, उनका व्यक्तित्व किस प्रकार का था, उनमें क्या क्या विशेषता थी। और आशा करती हूँ आपने मेरे पिछले वीडियो को ध्यानपूर्वक सुना होगा और आगे के लिए भी मैं यही आशा करती हूँ कि मेरे इस वीडियो को, इस पाठ के भाग 2 को ध्यानपूर्वक सुनेंगे, समझेंगे और देखेंगे। तो शुरुआत करते हैं हम आगे। कार्तिक आया नहीं कि बाल गोविंद भगत की प्रभातियाँ शुरू हुई, जो फागुन तक चला करती थी। कार्तिक का महीना जब आप दीपावली मनाते हैं और फागुन जब आप होली मनाते हैं, तो ये याद करने के लिए काफ़ी होगा। तो कार्तिक के महीने में सुबह सुबह गंगा स्नान करते हैं लोग और पूजा पाठ करते हैं, भजन करते हैं। तो बाल गोविंद भगत की भी प्रभातियाँ शुरू हो जाया करती थी। तो प्रभातियाँ क्या होती हैं? वैसे तो बच्चों को जगाने के लिए गाई जाती हैं, और प्रभाती में सूर्योदय से, सूर्य जब उदय होता है तो उससे कुछ समय पहले से लेकर कुछ समय बाद तक का वर्णन होता है। प्रभातियों या जागरण गीतों में केवल सुकोमल भावना ही नहीं होती, बल्कि वीरता, साहस और उत्साह की बातें भी कही जाती हैं। कुछ कवियों ने तो प्रभातियों में राष्ट्रीयता, देशभक्ति की भावना और विकास की भावना पिरोने का भी प्रयास किया है। तो कार्तिक के महीने में वो जल्दी उठते, ना जाने किस वक्त जाकर वो नदी स्नान की ओर जाते थे। गांव से 2 मील दूर नदी थी, तो वहाँ पर वो स्नान करने जाते, नहाकर वापस आते, और गांव के बाहर ही पोखरे के ऊंचे भिंडे पर, पोखर तालाब होता है और ऊंचा भिंडा मिट्टी से बना ऊंचा स्थान होता है, तो अपनी खंजड़ी लेकर वहाँ बैठते और अपने गाने टेरने लगते। लेखक कहते हैं कि मैं शुरू से ही देर तक सोने वाला हूँ, किंतु एक दिन माघ की उस दांत किटकिटाने वाली भोर में भी, माघ का महीना होता है जनवरी का, जब संक्रांत का त्यौहार आता है, मकर संक्रांति का, माघ की उस दांत किटकिटाने वाली भोर में भी, जब हमारे दांत किटकिटाने लगते हैं, उस सुबह में भी उनका संगीत मुझे पोखरे पर ले गया था। वो भी तालाब की ओर चल दिए थे। अभी आसमान के तारों के दीपक बुझे नहीं थे, आसमान में तारे टिमटिमा रहे थे। हाँ, पूरब में लोही लग गई थी, जिसकी लालिमा को शुक्र तारा और बढ़ा रहा था। पूरब में कौन होता है? सूर्य का उदय होता है। जब सूर्योदय होता है तो एक लालिमा सी छा जाती है, और उसे शुक्र तारा और भी अधिक बढ़ा रहा था। खेत, बगीचा, घर, सब पर कुहासा छा रहा था। सारा वातावरण अजीब रहस्य से आवृत मालूम पड़ता था। ढका हुआ, आवृत ढका हुआ। उस रहस्यमय वातावरण में एक कुश की चटाई पर पूरब मुँह, काली कमली ओढ़े बाल गोविंद भगत अपनी खंजड़ी लिए बैठे थे। कुश क्या होती है? एक घास की चटाई। पूरब की तरफ मुँह, काला कंबल ओढ़कर वो अपनी खंजड़ी लेकर बैठे थे, और उनके मुंह से शब्दों का तांता लगा हुआ था। वो कबीरदास के पद गा रहे थे, और उनकी उंगलियां खंजड़ी पर लगातार चल रही थी। गाते गाते वो इतने मस्त हो जाते, इतने सुरूर में आते, सुरूर नशा, उत्तेजित हो उठते, अब खड़े हो जाएंगे। उनमें इतनी स्फूर्ति आ जाती कि ऐसा लगता कि बस वो अब खड़े होने वाले हैं। कमली तो बार बार उनकी सिर से नीचे सरक जाती थी। वो सर पर ओढ़ने का प्रयास भी करते, लेकिन गाते गाते वो इतने मस्त हो जाते कि उनकी जो कमली थी, उनका कंबल था, वो बार बार नीचे सरक जाता था। मैं जाड़े से कँपा रहा था, मैं काँप रहा था, किंतु तारे की छाँव में भी उनके मस्तक में श्रम बिंदु जब तक चमक ही पड़ते। उन्हें पसीना आया हुआ था। वो गा रहे थे ऐसी सर्दी में, और गाते गाते उनके माथे पर पसीना भी दिखाई दे रहा था। श्रम बिंदु पसीने को क्यों कहा जाता है? क्योंकि पसीना कब आता है? जब हम श्रम करते हैं, मेहनत करते हैं।
तो गर्मियों में उनकी संझा शाम कितनी उमस भरी शाम को न शीतल करती। अपने घर के आंगन में वो आसन जमा कर बैठते। गांव के उनके कुछ प्रेमी भी उनके पास आ जाते, वो भी जुट जाते, इकट्ठे हो जाते। खंजड़ियों और करतालों की भरमार हो जाती। खंजड़ियाँ बज रही थी और तालियाँ बजाने की आवाज़ें आ रही थी। एक पद बाल गोविंद भगत कहते और फिर उनकी प्रेमी मंडली उसे दोहराती, जैसा कि आप लोगों ने भजन कीर्तन में भी देखा होगा। धीरे धीरे स्वर ऊंचा होने लगता, एक निश्चित ताल, एक निश्चित गति से उनका स्वर ऊंचा होने लगता। वो बिल्कुल उसमें मस्त हो जाते। उस ताल स्वर के चढ़ाव के साथ श्रोताओं के मन भी ऊपर उठने लगते। धीरे धीरे मन तन पर हावी हो जाता। होते होते एक क्षण ऐसा आता कि बीच में खंजड़ी लिए बाल गोविंद भगत नाच रहे हैं और उनके साथ ही सबके तन और मन नृत्यशील हो उठे हैं। जितने भी लोग उनके पद सुनने आते थे वो सब उसी में मगन हो जाते और सभी नाचने लगते। सारा आंगन नृत्य और संगीत से ओतप्रोत है। सारे आंगन में नाच हो रहे हैं और उनका संगीत बसा हुआ है। अब बाल गोविंद भगत की संगीत साधना के चरम उत्कर्ष को देखते हैं। ये कब देखा गया, मतलब उसकी जो सीमा थी वो क्रॉस कर गई थी जिस दिन उनका बेटा मरा। उनका इकलौता बेटा था, कुछ सुस्त और कुछ बोदा था, बोदा कमज़ोर। किंतु इसी कारण बाल गोविंद भगत उसे और भी मानते थे। वो कुछ कमज़ोर था सेहत से, इसलिए बाल गोविंद भगत उसका बहुत ध्यान भी रखते थे, उसकी केयर करते थे। उनकी समझ में ऐसे आदमियों पर ही ज़्यादा नज़र रखनी चाहिए या प्यार करना चाहिए। वो कहते थे कि जो कमज़ोर हैं उनका हमें ज़्यादा ध्यान रखना चाहिए या प्यार करना चाहिए, क्योंकि ये निगरानी और मोहब्बत के ज़्यादा हकदार होते हैं, क्योंकि इन्हें प्यार का ज़्यादा हक होता है। बड़ी साध से उनकी शादी करवाई गई, बड़ी मेहनत से, बड़ा ढूंढा कि कहीं से कोई अच्छी लड़की मिल जाए तो उसकी शादी हो जाए। और किस्मत से उन्हें जो बहू मिली, पुत्रवधू, वो बड़ी ही भाग्यशाली और सुशील, अच्छे गुणों वाली थी। घर की पूरी प्रबंधिका बनकर भगत को बहुत कुछ दुनियादारी से भी उन्होंने निवृत्त कर दिया था। प्रबंधिका का अर्थ होता है, प्रबंधक कौन होता है? मैनेजर। तो उसी का स्त्रीलिंग है प्रबंधिका। तो वो मैनेजमेंट उन्होंने घर का संभाल लिया था। किसने? पुत्रवधू ने। और उन्हें दुनियादारी से रिटायरमेंट दे दी, क्योंकि उसने बहू ने पूरा घर संभाल लिया था। उनका बेटा बीमार है, इसकी खबर रखने की लोगों को फुर्सत नहीं थी, किंतु मौत तो अपनी ओर सबका ध्यान खींचकर रहती ही है। क्योंकि आप लोगों ने भी ये देखा होगा कि हमारे आस पड़ोस में अगर कोई व्यक्ति बीमार होता है तो हम लोगों को नहीं पता चलता, लेकिन जब उसकी मृत्यु हो जाती है तो दूर दूर तक के लोगों को पता चल जाता है, क्योंकि मौत सबको ध्यान अपनी ओर आकर्षित कर लेती है। हमने सुना बाल गोविंद भगत का बेटा मर गया, फिर उनके घर भी गया। मैं देखकर मैं दंग रह गया, हैरान रह गया। बेटे को आंगन में एक चटाई पर लिटाकर एक सफ़ेद कपड़े से ढांक रखा है, जिसे कफन बोला जाता है। वह कुछ फूल तो हमेशा ही रोपते रहते थे, उनके हाथ में हमेशा फूल होते थे, उन्हें वो हमेशा रोपते रहते थे। उन फूलों में से कुछ तोड़कर उस पर उन्होंने बिखरा दिए हैं। किस पर? अपने बेटे के शव पर। फूल और तुलसी दल भी, फूल भी और तुलसी के पत्ते भी, और सिरहाने एक चिराग जला रखा है। और उसी के सामने जमीन पर ही आसन जमाए बाल गोविंद भगत गीत गाए जा रहे हैं। वही पुराना स्वर, वही पुरानी तल्लीनता। तल्लीनता अर्थात वो अपने गीतों में डूबे हुए हैं। घर में पतोहू रो रही है, जिसे गांव की औरतें चुप कराने की कोशिश कर रही हैं, किंतु बाल गोविंद भगत गाए जा रहे हैं और गाते गाते कभी पतोहू के पास आ जाते और उसे रोने के बदले उत्सव मनाने को कहते। तो देखिए यहाँ पर उन्होंने सारी सीमाओं को पार कर दिया। वो इतने बड़े साधु थे
कि वो कहते हैं आत्मा परमात्मा के पास चली गई, विरहिणी अपने प्रेमी से जा मिली, भला इससे बढ़कर आनंद की कौन बात है। वो कहते हैं कि ये तो एक विरहिणी थी जो ईश्वर से बिछड़ी हुई थी, तो वो वहाँ ईश्वर के पास पहुँच गई है, तो ये तो एक आनंद और उत्सव मनाने का समय है। मैं कभी कभी सोचता कि बाल गोविंद भगत पागल तो नहीं हो गए हैं, किंतु नहीं, वह जो कुछ कह रहे थे उसमें उनका विश्वास बोल रहा था, वह चरम विश्वास जो हमेशा ही मृत्यु पर विजयी होता आया है। यह उनका एक विश्वास था जो कि मृत्यु पर विजयी होता आया है। अब बेटे के क्रियाकर्म को में भी उन्होंने ज़्यादा तोल नहीं दिया। पतोहू से ही आग दिलाई उसका अंतिम संस्कार किससे कराया? पतोहू से। किंतु जैसे ही श्राद्ध का समय पूरा हुआ, जो 10-12 दिन होते हैं, 13 दिन होते हैं, तो वो समय पूरा होते ही पतोहू के भाई को बुलाया और उसके साथ भेज दिया, यह आदेश भी दिया कि इसकी दूसरी शादी कर देना। इधर पतोहू रो रो कर यह कहती थी कि मैं चली जाऊंगी तो बुढ़ापे में कौन आपके लिए भोजन बनाएगा, अगर आप बीमार हो गए तो कौन आपको पानी देगा, मैं पैर पड़ती हूँ, मुझे अपने चरणों से अलग ना कीजिए। इतनी अच्छी, इतनी सुशील उनकी पुत्रवधू थी। लेकिन भगत का निर्णय अटल था। उनका निर्णय ऐसा था जो अटल था, उसे कोई भी बदल नहीं सकता था। वो बोले तू जा, नहीं तो मैं ही इस घर को छोड़कर चल दूंगा। उन्होंने जब ये आखिरी दलील दी तो उस बेचारी के सामने कोई और रास्ता नहीं बचा था और उसे अपने भाई के साथ जाना पड़ा था। तो ये देखिए, उन्होंने कुरीतियों को, पुरानी परंपराओं को तोड़ने का प्रयास किया। एक तो अपनी पतोहू से ही उसके पति का अंतिम संस्कार करवाया और दूसरा विधवा विवाह के लिए भी उन्होंने समाज को एक संदेश दिया। अब बाल गोविंद भगत जैसे थे, मौत भी उसी के अनुसार हुई उनकी। वह हर वर्ष गंगा स्नान करने जाते थे। स्नान पर उतनी आस्था नहीं रखते थे। उनको ये नहीं था कि गंगा स्नान करना है तो इससे मैं पवित्र हो जाऊंगा, मेरे पाप धुल जाएंगे, बल्कि वो किस लिए जाते थे? उनकी आस्था यह थी कि वो संतों से मिलते थे, संत समागम होता था और लोक दर्शन और इस संसार को देखना, वहाँ के लोगों को देखना और अनुभव करना। पैदल ही जाते थे। करीब 30 कोस पर गंगा थी। साधु को संबल लेने का क्या हक? संबल, सहारा। वो कहते थे साधु को कोई अधिकार नहीं है कि वो किसी का सहारा ले। और गृहस्थ, मैं गृहस्थ हूँ तो किसी से भिक्षा या भीख मैं क्यों मांगूं? इसलिए वो घर से खाकर चलते तो फिर घर पर ही लौटकर खाते थे। रास्ते भर खंजड़ी बजाते और गाते, जहाँ प्यास लगती वहाँ पर पानी पी लेते। 4-5 दिन आने जाने में लग जाते, किंतु इस लंबे उपवास में भी उनकी वही मस्ती रहती थी। वो कबीर के पदों को गाकर मगन रहते थे। अब उनमें बुढ़ापा आ गया था, किंतु टेक वही उनकी जवानी वाली थी। इस बार जब लौटे तो उनकी तबीयत कुछ ढीली थी। उन्हें बुखार भी हो गया था। खाने पीने के बाद भी तबीयत उनकी नहीं सुधरी, किंतु नेम व्रत, नियमों का वो अपना पालन करते ही थे। जो उन्होंने नियम लिए हुए थे तो उनका पालन वो करते थे। उन्होंने उनको छोड़ा नहीं। वही दोनों जून गीत, उनके गीत चलते थे। जून यहाँ पर क्या है? जून का अर्थ है दोनों समय। वही स्नान ध्यान, वही खेती बाड़ी देखना। दिन दिन वो और कमज़ोर होने लगे। लोगों ने नहाने धोने से मना किया, आराम करने को कहा, लेकिन वो थे कि हंसकर टाल देते रहे। उस दिन भी उन्होंने संध्या में गीत गाए, किंतु मालूम होता जैसे कोई धागा टूट गया है। उनके जीवन की सांसें पूरी हो गई हैं और माला का एक एक दाना बिखरा हुआ है। भोर में लोगों ने गीत नहीं सुना तो लोगों ने जाकर देखा कि बाल गोविंद भगत नहीं रहे, बल्कि उनका पंजर ही वहाँ पड़ा है, अर्थात वो स्वर्ग सिधार चुके थे।
तो ऐसा था बाल गोविंद भगत का व्यक्तित्व, उनका स्वभाव, जो कि एक पुरानी परंपराओं को तोड़ने का पूरा प्रयास कर रहे थे और उन्होंने तोड़ा भी। और सच में वही एक ऐसे सन्यासी थे जो सिर्फ कपड़ों से या वेशभूषा से सन्यासी ना होकर अपने जीवन में एक सच्चा सन्यासी रहा। तो ऐसे ही सन्यासी होने चाहिए, ना कि भीड़ भाड़ इकट्ठी करके, और चाहे कर्म उनके बुरे हों। तो ये था बाल गोविंद भगत पाठ का पूरा सार, उसकी व्याख्या। तो बच्चों, पाठ को आपको ध्यानपूर्वक सुनना है, क्योंकि प्रश्न पाठ के बीच में से भी पूछे जाएंगे। इस बात का विशेष ध्यान रखना और मेरे वीडियो को शुरू से आखिर तक ध्यानपूर्वक सुनना और समझना है, ताकि आप परीक्षा में अच्छे अंक ले सकें। तो बच्चों, आप मेरे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट भी करें। साथ ही साथ जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब भी करें। थैंक यू। गुड बाय।